पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार कर रही हैं। इस राजनीतिक उठापटक में कहीं बहिरागत की बात तो कहीं ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का उद्देश्य बीजेपी कैसे पूरा करेगी, इसे लेकर लाइव 7 की संवाददाता सुमन मिश्रा ने बीजेपी के बंगाल प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी से खास बातचीत की है। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगाना आम बात है। कहीं जय श्री राम का नारा तो कहीं चंडी पाठ। आइए इन तमाम बातों में बात करेंगे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रताप बनर्जी जी से। अभी जो राजनीति में एक हिंदुत्व की राजनीति खेली जा रही है, कहीं जय श्री राम का नारा तो कहीं चंडी पाठ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व वाली जो राजनीति खेली जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्ववादी ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के जो साधारण जो जनता है, जनता के सामने श्री राम धनी ये नया कुछ नहीं है। ऐसा कुछ लोग बोलता है कि बांग्ला भाषाभाषी के भी तो श्री राम का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। श्री राम का प्रभाव जो है वो बांग्ला भाषाभाषी के भीतर भी है। बहुत दिन के पहले से श्री राम का पूजा घर घर में होता था, इसलिए श्री राम जय का ध्वनि और बांग्ला भाषी को होता है, बांग्ला में ये चलता ही रहता है। इसमें कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस जो किया है, ममता बनर्जी जो किया है, इतना दिन मुस्लिम वोट के लिए, एक वोट बैंक के लिए हम लोग मुस्लिम तोषण किया है, लेकिन जो मुस्लिम जो जनता है उनके लिए कुछ काम भी नहीं किया है। एक भी मद्रासा में, पश्चिम बंगाल में एक मद्रासा में और एक काम नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अर्थ यहाँ आया वो अर्थ अपना अपना हिसाब से चला गया, एक मद्रासा का उन्नति नहीं हुआ। तो इसलिए खाली वोट बैंक के लिए और मुस्लिम को रखा था, वोट बैंक के लिए व्यवस्था किया था। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि मुस्लिम के साथ हिंदू को भी वोट देना चाहिए, इसलिए चंडी पाठ और भूल भाल चंडी पाठ करना शुरू किया है ममता बनर्जी। इसमें पश्चिम बंगाल का जो जनता है अभी तय कर लिया कि 2021 में मई महीना में और बीजेपी सरकार यहाँ आएगा। बीजेपी सरकार का कल्पना सपनों यहाँ का जनता देख रहा है। तो बंगाल का उन्नति के लिए खाली बांग्ला भाषी नहीं रहेगा, और जितना बांग्ला में है वो सभी बंगाली है, ये हम लोग सोचते हैं। तो अभी जो ममता बनर्जी जो कह रहा है इसके लिए कह रहा है, जो बांग्ला भाषाभाषी जो है, जो बांग्ला का जनता है वो सोच ले जो बाहर से आके यहाँ चुनाव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा स्लोगन दे रहा है। तो यहाँ के जो जनता है वो समझते हैं कि ये जो भाषा है, वो जो स्लोगन है वो स्लोगन ठीक नहीं है, ये स्लोगन नहीं चलता है। देखिए, 2011 से 10 साल और ममता बनर्जी सरकार हुआ, सरकार जीता ईवीएम के माध्यम से जीता है। तो उस समय क्यों नहीं कहा कि ईवीएम नहीं चलेगा, बैलेट पेपर में चुनाव होगा? तो 10 साल वो चुनाव में ईवीएम के माध्यम से वो जीते हैं, अभी बोलता है कि ईवीएम खराब है। ये उनका ये हताशा से निकलता है। वो समझ लिया है कि इस बार वो हारेंगे और तृणमूल कांग्रेस भी हारेगी, इसलिए ये भाषा उनके मुंह से निकलता है। सर, सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प आप लोग ले रहे हैं? जरूर। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो इस बंगाल को सोनार बांग्ला किस तरीके से आप लोग बनाएंगे? देखिए, एक विषय जो है, जो हम लोग जो सोचा है कि यहाँ सोनार बांग्ला गठन होगा, क्योंकि बंगाल में कुछ नहीं है। बंगाल का, पश्चिम बंगाल का बेकार और समस्या ज़्यादा है। यहाँ के कोई शिल्प नहीं है, यहाँ के हॉस्पिटल नरक कुंड है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। रास्ता भी आप देखिए, गांव का रास्ता, कोई जिला के रास्ता क्या हुआ है, कुछ नहीं है। 10 साल में यहाँ खाली सिंडिकेट राज हुआ है, 10 साल में गुंडागर्दी हुआ है, 10 साल में एक श्रेणी का प्रशासन को लेकर सरकार चला है, पार्टी चला दिया है, इसलिए बंगाल का कुछ उन्नति नहीं हुआ। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री का जो बड़ा जो अर्थ है यहाँ साधारण नागरिक के लिए, वो भी कुछ नहीं ये लोग किया है। वो अपना जो नेता है, नेता के पकड़ में गया है। इसलिए भाजपा, बीजेपी अभी संकल्प लिया है और पश्चिम बंगाल का जनता भी सपना देखा है कि यहाँ सोनार बांग्ला गठन होगा, यहाँ नारी की सुरक्षा होगा, यहाँ के जो पुत्र संतान है हम लोग का घर में, उसका भविष्य बनेगा, यहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी हाई होगा। तो हम लोग चाहते हैं एवं जनता भी चाहते हैं यहाँ सोनार बांग्ला गठन होगा। आगे